अगर आप कनॉट प्लेस घूमने आए हैं तो कनॉट प्लेस में इस तरीके की बाइक्स खड़ी आपको दिखती होंगी। कई बार आपके भी दिमाग में आता होगा यार ये बाइक मिलती कैसे है और ये बाइक हम लोग को कैसे मिल सकती है और क्या चार्जेस होते हैं। तो आज हमारे इस पूरे पहेली को सुलझाने के लिए कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो स्मार्ट बाइक्स हैं इनके बारे में बताइए। अगर कोई कनॉट प्लेस घूमने आ रहा है तो वो ये बाइक कहाँ कहाँ पा सकता है और कैसे जो है इसको कितने पैसे में हासिल किया जा सकता है। देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ये स्मार्ट बाइक एक मैनुअल साइकिल है। ठीक है। लोग इसको इलेक्ट्रिक समझते हैं, वो कंफ्यूज दूर कर देता हूँ पहले। सबसे पहले तो इसके लिए लेने के लिए आपको हायर करने के लिए स्मार्ट बाइक का ऐप डाउनलोड करना होता है। उसके अंदर मिनिमम 100 रुपीज़ का बैलेंस रखना होता है। ठीक, आपका ऐप एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप नियर बाई किसी भी स्टैंड पर जाकर देखिए, इसके अंदर QR कोड बना हुआ होता है। QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद इसका लॉक ऑटोमेटिक खुल जाता है। लॉक खुलते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। आप घूमिए। घूमने का इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि आप इसको NDMC के एरिया में ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। NDMC के एरिया के अंदर इसके हमारे 50 स्टेशन हैं। 51 सॉरी। और 51 स्टेशन के आप नियर बाई किसी भी स्टैंड पे इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्मार्ट बाइक। अच्छा, तो ये बाइक जो है क्या नाम है, मतलब ये इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ आपने क्लियर कर दी। चलाने वाली जैसे नॉर्मल होती है वैसे? हाँ, ये नॉर्मल साइकिल की तरह चलती है। क्योंकि ये पॉल्यूशन को देखकर इसको हायर किया गया है यहाँ पर। ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ये आती है। और इसका जो मेन मकसद है वो है कि हेल्थ को, एनवायरनमेंट को लेकर इसको अवेयरनेस जगाने के लिए। कायदे से देखा जाए तो अभी जो स्मॉग चल रहा है दिल्ली में, जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है, उसको देखते हुए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे जिस तरह से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये सिर्फ NDMC में ही नहीं, हमारे भारत के अंदर कई स्टेटों के अंदर इसकी साइकिलिंग चल रही है। चेन्नई के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे ये वाला लेवल हमारा काम करता है। तो ये जो साइकिल आपने ले लिया, लेने के बाद 100 रुपये से इसको रिचार्ज कराया, QR कोड दिया गया है। रिचार्ज कराने के बाद आप अपने इस पर्टिकुलर NDMC वाले एरिया में घूम लिए, कहीं भी इसको ले जाके ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी स्टेशन पर। ठीक है। और 1 घंटे का इसका 30 रुपये रेंट होता है। पहले आधे घंटे का 12 रुपये होता है। अच्छा। ठीक है। आधे घंटे का इसके अंदर टैरिफ बना हुआ है। एक कस्टमर को मैं स्पेशल बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 31 मिनट अगर आपका हो जाता है, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट आधे घंटे का टैरिफ पूरा लगेगा। क्योंकि इसके अंदर मिनट के हिसाब से रेंट नहीं है, आधे घंटे के टैरिफ के हिसाब से इसका रेंट है। आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा। ठीक है। मान लीजिए कोई जो है बाइक वहाँ पे खड़ी करता है और चला जाता है, नहीं जमा करता पैसा, तो कैसे वो करता है? इसके अंदर GPS इनेबल साइकिल है सारी। ठीक है। हम अपने सिस्टम के द्वारा इसको एक साइकिल को मॉनिटर करते रहते हैं। कौन सी साइकिल कहाँ चल रही है, किस टाइम चल रही है, किसने साइकिल को लॉक खोला, कब खोला, कैसे खोला, सारा सिस्टम हम मॉनिटर करते रहते हैं इसके अंदर। अच्छा। कोई भी साइकिल अगर कहीं पे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा खड़ी है और उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, हम तुरंत कस्टमर को कॉल करते हैं, क्या रीज़न है कि आप साइकिल को इतनी देर से खड़े रखे हुए हैं। फिर हमको वेरीफाई करते हैं कि हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है। अगर कोई इशू होता है, कस्टमर रेस्पॉन्स नहीं देता है, किसी प्रकार से होता है, हम उसको मैसेज ड्रॉप करते हैं, क्योंकि साइकिल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। आपको साइकिल को स्टैंड पे ही लगाना होगा प्रॉपर तरीके से। अगर कुछ लोग नहीं लगाते हैं तो फिर हमारी जो रिकवरी टीम होती है वो उस साइकिल को लेकर आती है, लेकिन इसके एवज में कस्टमर को उसके लिए पेनल्टी देनी होती है। ओके, तो दिन भर में लगभग कितनी साइकिल, खासतौर पे कनॉट प्लेस का जो एरिया है जो बहुत भीड़ भाड़ वाला, कितनी साइकिल दिन भर में निकलती हैं? सर, इसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए कम से कम 6 साल हो गए हैं। ठीक है, और 6 साल के अंदर हमारे स्पेशल या स्टेशन लगभग बढ़ ही रहे हैं। और जो वीकेंड होते हैं, सैटरडे, संडे, इस दिन तो हमारा, मैं कहता हूँ आपको, एक दिन के अंदर कम से कम 300, 400, 450 के आसपास रेंटल हो जाता है। 250-300 के आसपास होता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं प्रॉपर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो दिल्ली, आपके बचपन की और आज के दिल्ली में आप क्या मेन डिफरेंस क्या दिखता है? जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ी बात तो क्राउड को लेकर है। ठीक है, ट्रैफिक को लेकर है, जो अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल में ही नहीं आ पा रहा है। और मैं इन साइकिलों को देखकर दोबारा से उस युग के अंदर पहुंच जाता हूं जब हम 25 पैसे 50 पैसे का साइकिल को रेंट पर लिया करते थे। और आज फिर वही दौर जब लोग वक्त देखते हैं तो इस क्रेज के तहत भी साइकिलों को बहुत यूज़ करते हैं। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे परमानेंट भी हैं जो ऑफिस टू ऑफिस जाने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट जाने के लिए इनके परमानेंट ग्राहक हैं। क्या बात है। तो आपको लगता है जो लोग देख रहे हैं इसको न्यूज़ पर भारत पे, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? साइकिल को अपनाना क्यों चाहिए? साइकिल को इसलिए अपनाना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो हेल्थ के लिए। ठीक है, और हेल्थ के साथ साथ आप अपनी हेल्थ को तो इम्प्रूव करते ही करते हैं, प्लस
एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और साइकिल जैसी फिटनेस के लिए जब आप जिम के अंदर जाकर पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट जाकर यहाँ पर तो बहुत चीप है, आधे घंटे का 12 रुपये लगता है आपका, ठीक है। और आप अगर आधे घंटे साइकिल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाकर खड़ी कर देते हैं, 1 घंटे अगर आप एक्सरसाइज के तौर पर भी इसको यूज़ कर लेते हैं, तो आप 2-3 गुना फ़ायदा इसे अपनी हेल्थ के अंदर भी करते हैं, पैसे की बचत करते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको सपोज कीजिए एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना है, आप ऑटो करेंगे, ऑटो के अंदर मिनिमम 50 रुपए से कम कोई भी नहीं चलता है। ठीक बात। वो ना जाना पसंद करेगा, हाँ, लेकिन पैसा नहीं लेगा, कम उससे कम नहीं लेगा। उससे अच्छा तो ये है, यहाँ पर आइए, साइकिल को खोलिए, आप इंडिया गेट जाइए, मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, वहाँ पे जाके ड्रॉप। सब जगह स्टैंड बने हुए हैं। हाँ जी, हमारे इसके 50-51 स्टेशन बने हुए हैं। आप नियर बाई किसी भी स्टैंड पे इसको ड्रॉप कर सकते हैं, हर 200-250 मीटर पे इसका स्टैंड है। हाँ, तो ये जो खासतौर पे अगर दिल्ली एनसीआर को, सीपी को देखा जाए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो पार्किंग की है, उसको भी ये सॉल्व कर रही है। पार्किंग की समस्या को सॉल्व करता है इसको, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो कई दफ़ा हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, या एनजीओज होती हैं, वो इन साइकिलों को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छा रेंटल इनको लेती हैं। वो पूरा एक टीम के तौर पर आते हैं कि भाई हमें 100 साइकिलें चाहिए, हमें 150 साइकिलें चाहिए, हमें 50 साइकिलें चाहिए, ठीक है। और वो अपने किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए या किसी भी हेल्थ के लिए उन साइकिलों का काफ़ी यूज़ करते हैं। भैया साइकिल लिया आपने कभी? भैया साइकिल कभी नहीं लिया। नहीं लिया? लेने का मन करता है? देखते रहते करता है भैया, हाँ, हैं? हाँ जी। देखते रहते हो कि साइकिल भाई यहाँ खड़ी है, कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मन करता है, लेकिन अभी राकेश भैया यही बता रहे थे कि किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, और कहीं भी पूरे ऑल ओवर कनॉट प्लेस एनडीएमसी के करीब 200 बता रहे हैं, कितने स्टैंड नहीं, हैं? हमारे इसके 51 स्टेशन 51 स्टेशन हैं जहाँ पे आप 500 खड़ा कर साइकिलें सकते हैं। 500 साइकिलें हैं, तो लेना पसंद करेंगे आप? हाँ भैया, लेना बहुत बढ़िया है, ये हमारे शरीर के लिए भी फायदा करता है, ताकि जो हमारा शरीर मेंटेन रहे। आप करते क्या हैं? मैं भैया सिविल इंजीनियर हूँ भाई। क्या बात है। और आप? अभी बस डाटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहा हूँ। क्या बात है। तो इस अब जो है इस साइकिल के बारे में बहुत कुछ राकेश भैया ने बताया। मुझे लगता है कि इस ऐप के जरिए हम लोगों को इसको ज़्यादा ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल भैया, देखो ये फायदे के लिए, ये अपने शरीर के लिए। फायदे के लिए हाँ मतलब हेल्दी रहेंगे, मतलब हेल्दी रहेंगे ये चलाने के बाद, हेल्दी भी रहेंगे और पोल्यूशन फ्री भी रहेंगी, पोल्यूशन भी नहीं करेगा। अभी कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मतलब दिल्ली से। दिल्ली से ही? अरे, जो भी मिल रहा है सब लोग प्रॉपर दिल्ली का मिल रहा है। मैं बहुत दूर, बेसिकली हाँ? पलवल से हूँ मैं। पलवल से। वहाँ पे और यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल कितना अंतर है? भैया बहुत ही अंतर है, वहाँ तो बिल्कुल ग्रीन हरा भरा है, यहाँ तो भाई सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। मैं यहाँ डेली ड्यूटी करता हूँ भैया, हाँ कनॉट प्लेस में करता हूँ मैं, तो यहाँ भैया बहुत दिक्कत होती है। और जिस दिन मेरी छुट्टी होती है ना, तो घर पे बहुत अच्छा आनंद आता है, सांस लेने में भी बहुत। चलिए, कुमार सर ने बहुत सारी चीजें बताई, खासतौर पे इस ई बाइक के बारे में, स्मार्ट बाइक के बारे में, सॉरी। ये स्मार्ट साइकिल ऐसी है जो बाइक नहीं है, साइकिल है, आपकी एक्सरसाइज भी है और आपको पोल्यूशन फ्री भी रखती है। और अगर आप सीपी घूमना चाहते हैं और अगर आप जो है ट्रैफिक के जंजाल से भी बचना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है।